लक्ष्मी नरसिम्हा श्री गुरु गौरांग एवं उपस्थित सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए स्कॉन वास को लेकर उपस्थित एक लघु नाटिका जिसका शीर्षक है श्री मायापुर नरसिम्हा का आगमन। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्कॉन जैसी भव्य संस्था यूं ही नहीं बनी। श्रील प्रभुपाद के पश्चात उनके अनेक शिष्यों व भक्तों ने इसकी रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। 24 मार्च 1984 भी एक निर्णायक दिन था जब स्कॉन के शरीर पर एक गहरा घाव बना। मायापुर स्थित उनके मुख्यालय पर डकैतों द्वारा हमला किया गया था। इस हमले में भक्तों को न केवल शारीरिक यद्यपि भावनात्मक रूप से भी काफी घायल किया। डकैत सिर्फ श्रील प्रभुपाद की मूर्ति से ही उनको बचा पाए, बाकी राधी रानी को उन्होंने खो दिया था। भक्तों में असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। इस बार वरिष्ठ भक्तों को एक गंभीर निर्णय लेना था। तो तत्पश्चात क्या हुआ? भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के प्राणनाथ नरसिम्हदेव किस प्रकार मायापुर में आए, आइए जानते हैं। भवानंद, भवानंद प्रभु, बहुत हो गया। अब की बार उन लोगों ने हद पार किया। उन्होंने श्रीमती राधा रानी और श्री प्रभुपाद को चुराने का साहस किया, और इतना ही नहीं, उन दुष्टों के कारण भक्ति राधा का पेट टूट गया और प्रभु को गंभीर चोटें आई है। और भी बहुत से भक्तों ने कष्ट सहे हैं और इस घटना ने हमारे पूरे समुदाय को आतंकित कर दिया है। हमें तो सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्यों ना पुलिस से शिकायत की? पुलिस क्या करेगी? हमारे यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमने इतनी शिकायतें दर्ज की, लेकिन क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या कहते हैं भवानंद प्रभु? महाजनों गता स्थापन था। आइए हम आचार्य के पद चिन्हों पर चलते हैं। आचार्यों के पद चिन्हों पर? हाँ, जब इसी तरह डकैतों ने योग पीठ में भक्तों को धमकाया था तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हादेव के विग्रह को तुरंत स्थापित किया था। और क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन भवानंद प्रभु, ये कहना बहुत आसान है, करना नहीं। इसके लिए पुजारी को एक नैतिक ब्रह्मचारी होना चाहिए और भगवान नरसिम्हदेव की पूजा बहुत सख्त और नियमित होनी चाहिए। यदि हम में प्रबल इच्छा है तो प्रभु अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। भक्ति सिद्धांत प्रभु, आत्म तत्व प्रभु, आप कोई रूपरेखा क्यों नहीं बना? मेरे मन में एक रूप है। मूर्ति के पैर मुड़े होने चाहिए, जैसे कि वो खंभे से कूदने के लिए तैयार और क्रोध से चारों ओर देख रहे हैं। उनकी उंगलियां मुड़ी हुई हो और उनके सिर से आग की लपटें निकल रही हो। ठीक है प्रभु, हम ऐसा ही रेखा चित्र बनाएं, लेकिन भगवान नरसिंह देव की पूजा करने के लिए कौन तैयार हो? मैं पंकजान्वरी दास भगवान नरसिंह देव की पूजा करने के लिए तैयार हूं। भगवान के भक्त अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी भौतिक हथियार या ताकत पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से विभिन्न रूपों में अवतार लेने वाले भगवान की शरण लेते हैं। इसीलिए मायापुर के भक्तों ने भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की शरण की। आत्म तत्प्रभु को भगवान के इस सबसे क्रूर रूप को मायापुर लाने के लिए प्रभारी बनाया गया था। वह तुरंत दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए, जो समृद्ध भक्ति, संस्कृति और आकाश की वास्तुकला की दिव्य भूमि है। कृष्ण की कृपा से एक लंबी यात्रा के बाद जल्द ही
उन्हें एक प्रसिद्ध स्थापति भी है। हरे कृष्ण, मेरा नाम आत्म तत्वदास है। मैं इस्कॉन से हूँ और मैं यहाँ नवद्वीप से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थापति हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब भगवान रघुनाथ की दया है। आइए, कृपया बैठिए। रामलिंगा, नारियल पानी कौन देगा? मैं आपके लिए क्या कर सकता? स्थापति जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक विग्रह बनाएं। अच्छा, कैसा विग्रह? उग्र नरसिंहदेव के। उग्र नरसिंहदेव? क्या आप पागल हैं? क्या आपने उग्र नरसिम्हा को देखा है? नो 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 नो, ये संभव नहीं है। और क्यों स्थापति जी? नो 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 नो, एक बार मैंने कहा ये संभव नहीं है, अर्थात ये संभव नहीं है। मैं इस विग्रह को नहीं तराशूंगा। पर स्थापति जी, कृपया मेरी बात। नहीं 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 नहीं, मुझे खेद है, आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। आत्मा तत्प्रभु कई मूर्तिकारों के पास गए, लेकिन उत्तर हमेशा एक ही था, नहीं। उन्होंने एक बार फिर मूल स्थापति के पास जाने का फैसला कर लिया। स्थापति जी, मैं आपसे फिर से अनुरोध करने आया हूँ, कृपया हमारे मामले पर विचार करें। ठीक है आत्म तत्व जी, पहले मैं आपको इस शिल्प शास्त्र का एक अध्याय पढ़कर सुनाता हूँ, जो देवताओं के विभिन्न रूपों से संबंधित है। आओ बैठो। ये देखिए, यहाँ भगवान नरसिंह देव का वर्णन है। उनके सिंह की तरह केश हैं, जो लौ के समान है। दृष्टि ऐसी जैसे कुछ खोज रही हो, और उनके घुटने खंबे से कूदने के लिए एक फीट आगे झुके हुए हैं। मैं चकित हूँ। यही तो हम चाहते थे। स्थापति जी, कृपया इस रेखा चित्र को देखिए। मैं भी प्रभावित हूँ। मैं शास्त्रों के विवरण के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करूंगा, जिसका उपयोग विग्रह को तराशने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं ये विग्रह नहीं तराशूंगा। स्थापति को रेखा चित्र को पूरा करने में एक सप्ताह का समय था, और ये बहुत प्रभावशाली था, बहुत ही प्रभावशाली। आत्मतत्व मायापुर लौटे और मंदिर के अधिकारियों को रेखा चित्र दिखाया। इसी बीच स्थापति अपने गुरु शंकराचार्य जी के पास पहुंचे। एक कृष्ण जय, यहाँ कैसे आना हुआ? एक प्रिय गुरु महाराज, हरे कृष्णा वाले चाहते हैं मैं उग्र नरसिम्हा को तराशूं। वे प्रतिदिन मेरे यहाँ आते हैं। मैं क्या करूं? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा भूल कर भी मत करना, तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। क्या वे उग्र नरसिम्हा को तराशने और उसे स्थापित करने के परिणाम से अवगत हैं? वे जिद कर रहे हैं गुरुदेव। वे लगातार मेरे पास मूर्ति के बारे में बात करने आ रहे हैं। ये स्पष्ट है कि उन्हें डकैतों से कुछ समस्या है। गुरुदेव, यही वो विग्रह है जो वे चाहते हैं। ये एक उग्र श्रेणी है। उग्र का अर्थ होता है क्रूर। ये चाहते हैं सारो नरसिम्हा खंबे से बाहर निकले। नहीं, इस विग्रह को मत बनाओ, ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद स्थापति घर वापस चले गए। रात में स्थापति ने एक अद्भुत स्वप्न देखा।
मेरे प्रिय पुत्र, कृपया मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। हर पवित्र स्थान में एक प्रमुख देवता होते हैं, जिनकी मनोदशा को धाम में स्थापित अन्य सभी देवता स्वीकार करते हैं। नवदीप के प्रमुख देवता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जो बहुत दयालु हैं, और इसलिए मायापुर में हर देवता केवल दयालु मनोदशा ही अपनाएंगे। इसीलिए उनके लिए आप स्थाणु नरसिम्हा की नक्काशी कर सकते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, आगे बढ़ो। अरे ये सपना था या मेरे गुरु का निर्देश था? महोदय, मेरे पास आपके लिए एक पत्र है। मेरे लिए? ये कहां से है? ओह, कांचीपुरम से। मेरे गुरुदेव का पत्र है। इस्कॉन के लिए आप स्थाणु नरसिम्हा को तलाश सकते हैं। मायापुर के सभी भक्त चाहते थे कि वही स्थापति विग्रह को तलाशें। तीसरी बार आत्मतत् प्रभु को उन्होंने फिर से बनाने की कोशिश करने के लिए दक्षिण भारत वापस भेजा। आइए आत्मतत्व जी, तो आप वापस आ गए? हाँ श्रीमान, मैं वापस आ गया और मैं उसी अनुरोध के साथ वापस आ गया। कृपया महोदय, कृपया हम पर दया करें और हमारे लिए विग्रह को तलाशें। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए विग्रह बनाऊंगा। मेरा मतलब है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मैं आपके फैसले में अचानक आए इस बदलाव का कारण हो सकता हूँ? कारण? ये देखो, ये मेरे गुरु का पत्र है। मेरे पास मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे लिए इस विग्रह को तलाशूंगा। ये तो अद्भुत है। मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ श्रीमान। कृपया इस अग्रिम भुगतान को स्वीकार करें और कृपया मुझे बताएं कि विग्रह को तलाशने में कितना समय लगेगा। विग्रह को तलाशने में कम से कम 6 महीने लगेंगे आत्मतत्व जी। चार महीने शांतिपूर्वक मायापुर में बिताने के बाद आत्मतत् प्रभु ने स्थापति जी से मिलने और नरसिंह देव पूजा के लिए आवश्यक भारी पीतल सामग्री भेजने का निर्णय किया और विग्रह लाने के लिए चल पड़े। हरे कृष्णा स्थापति जी। हे आत्मतत्व जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप यहाँ कैसे आए? स्थापति जी, मैंने अभी भगवान नरसिंह देव की पूजा के लिए आवश्यक सभी साज सामान खरीद लिए हैं और अब मैं विग्रह को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। विग्रह? कौन सा विग्रह? कौन सा विग्रह? स्थापति जी, मैं यहाँ भगवान उग्र नरसिम्हा के विग्रह को लेने आया हूँ। क्या आप होश में तो हैं? आप यहाँ भगवान उग्र नरसिम्हा के विग्रह को लेने आए? अभी तक तो उपयुक्त पत्थर भी नहीं मिला है। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि विग्रह 6 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ आत्मतत्व जी, मैं अपना वचन निभाऊंगा, लेकिन मुझे उपयुक्त पत्थर मिलने के 6 महीने बाद। क्या? लेकिन पूरे दक्षिण भारत में पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, फिर क्या दिक्कत है? और मैं मायापुर में भक्तों को क्या बताऊंगा? आत्मतत्व जी, मैं पीसने वाली मोटर नहीं बना रहा हूं, मैं विग्रह बना रहा हूं। शास्त्र हमें बताते हैं, जिस पत्थर में जीवन है उसी से विष्णु के विग्रह बनाए जा सकते हैं। जब आप पत्थर की शिला पर 7 बिंदु पर चोट करते हैं और वे शास्त्रों में वर्णित ध्वनि बनाते हैं, तभी वो पत्थर विग्रह बनाने के योग्य हो सकता है। लेकिन फिर आत्मतत्व जी, एक दूसरी कसौटी भी है
जिससे पता चलता है कि पत्थर जीवित है या नहीं। एक कीड़ा होता है जो ग्रेनाइट खाता है। यदि वो पत्थर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पत्थर खाते हुए जाता है और अपने पीछे दिखाई देने वाला पूरा निशान छोड़ देता है, तभी ऐसे जीवित पत्थर की दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है। वही पत्थर एक जीवित पत्थर है, आत्म तत्व जी। और ऐसे पत्थर से ही भाव प्रकट हो सकते हैं। और ऐसी एक ही शिला से मैं आपके नरसिंहदेव को तराश सकता हूँ। ऐसा पत्थर कविता बोलता है। आत्म तत्व जी, कृपया धैर्य रखें। मैं आपके 6 फुट की शिला के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है कि तब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आत्मा तत्प्रभु मायापुर से लगातार हर 30 या 40 दिन में दक्षिण भारत जाते थे। अंत में पत्थर मिल गए और सावती एक रूपांतरित व्यक्ति बन गए। 1 सप्ताह से अधिक समय तक उन्होंने घर पर मुश्किल से भी समय बिताया। हर दिन कई घंटों तक वह शिला के पास ही बैठे रहते। उनके हाथ में चौक था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वह बस उस शिला की ओर ही देखते रहते थे। उन्होंने अपने सहायक को कुछ भी करने से मना। तो स्थापति जी, अभी बात कहां तक आगे बढ़े? अच्छा, मैंने पत्थर पर रेखा चित्र बनाया, ये देखिए। बस इतना ही? स्थापति जी, मायापुर के प्रबंधक अधीर हो रहे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि विग्रह 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा? चिंता मत करो आत्म तत्व जी, चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद स्थापति ने गहन सावधानी और समर्पण के साथ स्वयं रूप को तराशना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पत्थर चुना गया और आकार आ गया। विग्रह को तराशने में स्थापति को 12 महीने से थोड़ा अधिक समय। आखिरकार मेरे भगवान रुद्र नरसिम्हा के विग्रह को तैयार कर लिया। ओह, ये वास्तव में बहुत कठिन काम था और निश्चित रूप से अब मुझे कुछ आराम की आवश्यकता है। अच्छा, आत्म तत्व जी को इस बारे में बताने से पहले मैं कुछ दिनों के लिए अपने मित्र के पास चला जाता हूँ। और अभी ये मानसून का मौसम है और मुझे लगता है कि नरसिम्हा देव को अपने शेड में सुरक्षित रूप से बंद करना काफी सुरक्षित होगा। क्या बात सुब्रमण्यम जी, तुम इतने चिंतित क्यों थे? स्थापति जी, आपका चप्पल। चप्पल? चप्पल को क्या हुआ? आपके शेड में आग लग गए थे। अयो, तुम क्या कह रहे हो? बहुत आग लगी है, सब कुछ जल जाएगी। क्या? ये कैसे संभव है? इतना तेज बारिश हो रही है और सब कुछ गीला है, भीगा हुआ है। अभी भी आग? हाँ, लेकिन काले के पेट की छत पर आग लग रही थी। जल्दी करो, चलो। रुको, मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मुझे आत्म तत्व जी से बात करनी होगी, उनको बुलाना होगा। हरे कृष्णा, मैं आत्म तत्वदास बोल रहा हूँ। नमस्कार आत्म तत्व जी, कृपया आए और अपने नरसिंहदेव को लेकर जाइए। वो सब कुछ चला रहे हैं, सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अभी जाना चाहते हैं।
भगवान तुम बहुत हो गए। अब की बार उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने श्रीमती राधा रानी और श्री प्रभुपाद को चुराने का डकैतों के हमले के लगभग 2 वर्ष बाद श्री नरसिम्हा भगवान का आगमन मायापुर में हुआ। उनकी स्थापना का महोत्सव 3 दिनों तक चला। इसके पश्चात न कोई हमला हुआ, न कोई डकैती और न ही किसी भक्त को कोई क्षति पहुंची। भगवान नरसिम्हा देव के प्राकट्य के साथ ही भक्तों की रक्षा का युग प्रारंभ हुआ। वे भयानक रूप धारण करने वाले हैं और अपने भक्तों को किसी भी स्थिति या विपत्ति से निर्भयता प्रदान करने वाले हैं। अपने भक्तों के रक्षक है नरसिम्हा, उनके दुखों के भक्षक है नरसिम्हा। शिव नरसिम्हा भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। इस लघु नाटिका को प्रस्तुत करने के लिए कई भक्तों ने अपना समय दिया, अपना परिश्रम दिया। तो आइए उनका परिचय हम आपसे। प्रोड्यूसर इन स्टेट मैनेजमेंट लक्ष्मीधर महाराणा प्रभु जी, भावानंद प्रभु जी को डायरेक्टर हिज ग्रेस श्याम नरसिंह प्रभु जी, स्थापति एंड डायरेक्टर हिज ग्रेस मंत्र प्रेम प्रभु जी, नरसिम्हदेव हिज ग्रेस अवतारी कृष्ण प्रभु जी, आत्मतत्व प्रभु बीके यादव प्रभु जी, शंकराचार्य आंजना प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत प्रभु मानस साहू प्रभु जी, पंकजांग्री प्रभु राजेश पांडे प्रभु जी, डिवोटी 1 हिज ग्रेस हरि स्मृति प्रभु जी, डिवोटी 2 मनमोहन मोहांडी प्रभु जी, डिवोटी 3 केशव प्रभु जी, रामलिंगम आदि केशव, पोस्टमैन भव्यांशु, उग्रम वीरम डांस परफॉर्मेंस त्रिशा एंड स्पर्शिका, प्रहलाद महाराज लाल कृष्णा, विलेजर 1 शानू, विलेजर 2 पीपी शर्मा प्रभु जी, विलेजर 3 रौनक, विलेजर 4 प्रज्वल प्रभु जी, विलेजर 5 अवनीश, प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम मैनेजमेंट कल्याणी माता जी, मेकअप राया जी मापसा and narrator Rakesh Shriyan। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर ड्रामा, बहुत सुंदर ड्रामा। आइए इनके पूरे परिश्रम के लिए उनका धन्यवाद करेंगे उत्साह पूर्वक 3 बार जोर से कहकर। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर ड्रामा किया। वास्तव में पूरी टीम ने यहाँ पे मायापुर नरसिंह देव जी का प्राकट्य दिखाया, इसलिए उनका मना